खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। विजयदशमी के दिन हम रावण का दहन करते हैं, लेकिन उससे 9 दिन पहले तक हम 9 देवियों की पूजा करते हैं। हमारे समाज में भी ऐसी अनेकों महिलाएं हैं जिनकी कहानी हमें प्रेरित करती है। उन्हें कई बार लोग दुर्गा भी कहते हैं। अबला नारी का नारा बदलने वाली 9 महिलाओं की कहानी बेहद दिलचस्प है, जिनसे न सिर्फ जिला हिला बल्कि देश भी हिल गया। इसमें पहले नंबर पर है आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल। दुर्गा शक्ति नागपाल 2009 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। ईमानदारी की राह पर चलते हुए इन्होंने अखिलेश यादव सरकार से पंगा ले लिया। मामला इतना बड़ा था कि तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी तक को इस मामले में दखल देना पड़ा था। अपने नाम के अनुरूप दुर्गा शक्ति नागपाल ने नोएडा के एक अवैध मस्जिद की दीवार को खोद जाके ढहा दिया था, जिसके बाद अखिलेश यादव की सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था और इन पे तानाशाही के आरोप भी लगे थे। उस घटना के बाद से ही दुर्गा शक्ति नागपाल साइट पोस्टिंग पर रही, लेकिन इनका रौद्र रूप देखकर अच्छे नजर नहीं मिलाते। दूसरे नंबर पे हैं मंत्री स्वाति सिंह। बीजेपी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह हैं, जिनकी आवाज के आगे न सिर्फ मायावती की आवाज कम हो गई, बल्कि स्वाति सिंह आज बीजेपी सरकार में मंत्री भी बन गई। इनके पति और तत्कालीन बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह ने मायावती के खिलाफ टिप्पणी की थी, तो बीएसपी समर्थकों ने स्वाति सिंह को भला बुरा कह दिया था, जिसके कारण वो सड़क पर आई और सपा सरकार में उन्होंने मायावती को खरी खोटी सुनाई। फिर बीजेपी ने टिकट दिया और वो आज मंत्री हैं। इसमें तीसरा नाम है आईएएस अधिकारी ऋतु माहेश्वरी। ऋतु माहेश्वरी उत्तर प्रदेश कैडर की 2003 बैच की तेज तर्रार आईएएस अधिकारी हैं। ऋतु माहेश्वरी साल 2011 में कानपुर इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई यानी केस्को की एमडी थी। इस दौरान उन्होंने कटियाबाजों के कान सीधे कर दिए और भारी संख्या में बिजली चोरों को पकड़ा गया। 2008 में आईएएस बनने से पहले उनकी पूरी संघर्ष की कहानी है, जिसके बारे में हम आपको कभी अलग से बताएंगे। फिलहाल वो नोएडा में प्राधिकरण की सीईओ हैं। आप इनको भारतीय लिबास में भी देख सकते हैं। सिंपल और सोबर रहती हैं। साल 2014 में एक फिल्म आई कटियाबाज, जो इनके प्रयासों पर आधारित है। आज तक कानपुर के लोग इनको नहीं भूल पाते। ऊर्जा मित्र मोबाइल ऐप इन्हीं की देन है, जो फिलहाल देश भर के फोन में लोकप्रिय है। चौथा नाम है मंत्री अनुप्रिया पटेल। अमित शाह के साथ बैठे अनुप्रिया पटेल को देखकर लगता है कि वो पहुंची हुई लीडर है, लेकिन उनकी शुरुआत ऐसी नहीं थी। पिता का सपना था बेटी राजनीति में नाम करे और आज पिता के नाम से ही पार्टी चलाती हैं। बड़ी बात यह है कि वो फिलहाल यूपी में कांग्रेस से भी ज्यादा बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी हैं। कांग्रेस के 7 विधायक थे, तो अपना दल के 2017 में 9 विधायक चुनाव जीत कर पहुंचे थे। हालांकि लोग इन्हें पटेलों का नेता कहते हैं, लेकिन ये सब हासिल करने के लिए अनुप्रिया पटेल को अपने परिवार से भी लड़ना पड़ा। पार्टी में 2 फाड़ हो गई, लेकिन वो पिता का नाम बचाने और अपना दल बढ़ाने में कामयाब रही। इसीलिए इनकी पार्टी का नाम अपना दल एस है। एस का मतलब सोनेलाल। 5वें नंबर पे है हिमानी बुंदेला। हिमानी बुंदेला की दोनों आंखों में रोशनी नहीं, लेकिन हिमानी के हौसलों ने उसे कौन बनेगा करोड़पति के मंच तक पहुंचा दिया। केंद्रीय विद्यालय में टीचर हिमानी ने केबीसी सीजन 13 में 1 करोड़ रुपए जीतकर इस सीजन की पहली करोड़पति बनने का खिताब भी जीता। हिमानी की दोनों आंखों की रोशनी 15 साल की उम्र में चली गई थी। इसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हिमानी कहती है कि जब केबीसी में गई थी तो मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, बस इतना पता था कि यहाँ से कुछ न कुछ जीत कर या कुछ सीख कर जाना है। 6वें नंबर पे हैं कांग्रेस विधायक अदिति सिंह। रायबरेली के दबंग नेता रहे अखिलेश प्रताप सिंह की बेटी हैं अदिति सिंह। योगी की फैन है और आप कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी की खास है, लेकिन इन दिनों वो योगी कर रही हैं। अदिति सिंह का स्टाइल भी कुछ ऐसा ही है। बचपन से ही दबंग स्टाइल की छाप उन पर पड़ती रही और इसीलिए वो बड़ी होते होते बेखौफ हो गई। अदिति सिंह कांग्रेस में रहते ज्यादा नाम योगी का लेती हैं। अखिलेश प्रताप सिंह का नाम उन लोगों को ठीक से पता होगा जो राजनीति और यूपी का माहौल समझते होंगे। उनके पिता इतने दबंग थे कि अच्छे नेता डरते थे। हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बेटी का जलवा है। 7वें नंबर पे है मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता।
कानपुर की मीनाक्षी के साहस के सामने सिस्टम को भी घुटना टेकना पड़ा। गोरखपुर के होटल में पुलिस कर्मियों ने मनीष गुप्ता की हत्या कर दी। इसके बाद घर में रहने वाली एक महिला मीनाक्षी गुप्ता ने ऐसा सशक्त रूप दिखाया कि सरकार तक झुक गई। अकेले दम पे मीनाक्षी ने पुलिस प्रशासन और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पुलिस जिस हत्या को हादसा बताने में जुटी थी, उसे मीनाक्षी ने कुछ ही घंटों में कड़ी से कड़ी जोड़कर हत्या साबित कर दिया था। यही नहीं, गोरखपुर के डीएम और एसपी ने जब दबाव बनाने की कोशिश की तो मीनाक्षी ने स्टिंग ऑपरेशन कर उन्हें बेनकाब कर दिया था। हालांकि अब पुलिस वाले गिरफ्तार हो गए और सरकार ने मीनाक्षी को नौकरी और मुआवजा भी दे दिया। 8वें नंबर पे हैं आईएएस अधिकारी बी चंद्रकला। बी चंद्रकला को कौन नहीं जानता। अखिलेश यादव सरकार में सबसे उभरती आईएएस अधिकारी थी। बुलंदशहर में रहते हुए इनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो एक अधिकारी को डांट रही थी। इसके बाद अखिलेश यादव के साथ एक पार्टी की तस्वीरें भी वायरल हुई जिसमें वो अखिलेश यादव के साथ एक अधिकारी की तरह नहीं बल्कि दोस्त की तरह दिख रही हैं। बी चंद्रकला 2018 बैच के आईएएस अधिकारी को अखिलेश ने बुलंदशहर, हमीरपुर जैसे खनन वाले जिलों का डीएम बनाया। हालांकि ये योगी आदित्यनाथ को ट्विटर पे फॉलो नहीं करती हैं और ऐसा कहा जाता है कि अभी भी अपना सीएम अखिलेश यादव को ही मानती हैं। 9वें नंबर पे हैं अरुणिमा सिन्हा। साल 2011 में राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी रही अरुणिमा सिन्हा को कुछ गुंडों ने चलती ट्रेन से फेंक दिया। असहनीय पीड़ा को पूरी रात रेलवे ट्रैक पर गुजारने वाली अरुणिमा ने इस घटना में अपना एक पैर गंवा दिया और उनके दूसरे पैर में रॉड लगाई गई। हालांकि मात्र 2 साल के बाद दुनिया की सबसे ऊंची जगह माउंट एवरेस्ट फतह कर ली थी। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर चढ़ाई करने वाली पहली अपंग महिला पर्वतारोही बनने का इतिहास उन्हीं के नाम है। आज लोग इनके हौसलों की तारीफ करते हैं। अब आप बताइए कि 9 महिलाओं में सबसे